गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। हवेली इतनी पुरानी थी कि उसके दरवाजे और खिड़कियां टूट चुकी थीं। गांव के लोग कहते थे कि वहां भूतों का डेरा है। शाम होते ही हवेली के आसपास अजीब सी आवाजें आने लगतीं। लोग डर के मारे हवेली के पास भी नहीं जाते थे। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। इस परिवार में रमेश, उसकी पत्नी सीमा और उनकी बेटी पायल थी। रमेश ने हवेली के बारे में सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह सब कहानियां हैं। रमेश ने तय किया कि वह हवेली के अंदर जाकर देखेगा। सीमा ने उसे मना किया, लेकिन रमेश ने उसकी एक न सुनी। उसने कहा, मैं इन कहानियों पर यकीन नहीं करता। मैं जरूर जाकर देखूंगा। शाम ढलते ही रमेश हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर का दृश्य बहुत ही भयावह था। दीवारों पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी। फर्श पर जाले और कीड़े मकोड़े घूम रहे थे। अचानक रमेश को किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसका वहम होगा। उसने और आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा, उसे एक परछाई दिखी। परछाई तेजी से गायब हो गई। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। वह एक बड़े से कमरे में पहुंचा। कमरे के बीचों बीच एक पुराना तख्ता था। तख्ते पर एक पुरानी किताब पड़ी थी। रमेश ने किताब उठाई और उसे खोलते ही उसके हाथ जलने लगे। उसने किताब को तुरंत छोड़ दिया। उसे समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसे दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। रमेश डर के मारे चिल्लाने लगा। अचानक दरवाजा खुल गया और एक बूढ़ी औरत अंदर आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? रमेश ने कांपते हुए कहा, मैं सिर्फ देखने आया था। मुझे जाने दो। बूढ़ी औरत ने कहा, यहां से निकलने का एक ही रास्ता है। तुम्हें इस हवेली के सारे रहस्यों को जानना होगा। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने बूढ़ी औरत से पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? बूढ़ी औरत ने उसे एक कागज का टुकड़ा दिया और कहा, इस पर लिखे हुए सवालों के जवाब ढूंढो। रमेश ने कागज को देखा। उस पर अजीब अजीब सवाल लिखे थे। उसने पहला सवाल पढ़ा, हवेली के मालिक का नाम क्या था? रमेश ने किताबों को खंगालना शुरू किया। उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था कि हवेली के मालिक का नाम राजवीर सिंह था। उसने जवाब लिखा। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं। रमेश डर के मारे बाहर भागा, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। उसने दूसरा सवाल पढ़ा, हवेली में कितने लोग रहते थे? रमेश ने कमरे की जांच की। उसे एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें 5 लोग थे। उसने जवाब लिखा, 5 लोग। फिर हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। रमेश ने तीसरा सवाल पढ़ा, हवेली में क्या अनहोनी हुई थी? उसे समझ में आया कि उसे नीचे के तहखाने में जाना होगा। उसने हिम्मत जुटाई और तहखाने की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे थे। उसे एक पुरानी चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि एक रात सारे लोग अचानक गायब हो गए थे। रमेश ने जवाब लिखा, सारे लोग गायब हो गए थे। अचानक तहखाने में चारों ओर से खून की नदियां बहने लगीं। रमेश चिल्लाता हुआ ऊपर भागा। अब उसे सिर्फ एक सवाल का जवाब देना था। उसने आखिरी सवाल पढ़ा, हवेली में कौन भूत है? उसे याद आया कि बूढ़ी औरत ने कहा था कि उसे सारे रहस्यों को जानना होगा। उसने सोचा कि बूढ़ी औरत ही भूत हो सकती है। उसने जवाब लिखा, बूढ़ी औरत। जैसे ही उसने जवाब लिखा, हवेली की दीवारें टूटने लगीं। दरवाजा खुल गया और रमेश बाहर भागा। उसने मुड़कर देखा तो हवेली अब भी वहीं थी, लेकिन अब वहां कोई आवाज नहीं आ रही थी। रमेश ने गांव लौटकर सारी बातें सीमा और पायल को बताईं।
अब उसे यकीन हो चुका था कि हवेली में सच में भूत थे। उसने गांव के लोगों से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह कभी भी ऐसी जगह पर नहीं जाएगा। रमेश ने हवेली के रहस्यों को जानकर खुद को बचा लिया था, लेकिन गांव के लोग अब भी हवेली से दूर रहते थे। वे जानते थे कि हवेली अब भी अपने रहस्यों को छिपाए हुए है। रात का समय था। हवा में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। अजय और उसकी पत्नी सीमा अपनी गाड़ी में एक छोटे से गांव की ओर जा रहे थे। गांव जाने का रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। जंगल में भूतिया कहानियों का डर हमेशा से ही फैला हुआ था, पर अजय को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा, ये सब बकवास है। गाड़ी चलाते हुए अजय ने महसूस किया कि रास्ता बेहद सुनसान है। रात का अंधेरा घना हो चुका था। सीमा ने डरते हुए कहा, अजय, हमें इस रास्ते पर नहीं आना चाहिए था। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। तभी अचानक गाड़ी के सामने एक परछाई नजर आई। अजय ने गाड़ी की स्पीड कम की और देखा कि एक बुजुर्ग आदमी रास्ते के किनारे खड़ा है। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा बेहद डरावना था। सीमा ने कांपते हुए कहा, अजय, इसे आगे मत बढ़ाओ। अजय ने बुजुर्ग से पूछा, आप यहां इस वक्त क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग ने धीमे स्वर में कहा, इस सड़क पर आगे मत जाओ। अजय ने सोचा, ये आदमी शायद पागल है, और उसने गाड़ी फिर से स्टार्ट कर दी। कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी अचानक बंद हो गई। अजय ने कई बार कोशिश की, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। सीमा ने घबराते हुए कहा, अजय, हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। अजय ने गुस्से में कहा, मैं देखता हूं क्या समस्या है। अजय गाड़ी से बाहर निकला और बोनट खोलकर देखने लगा, पर कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनी। अजय ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वापस गाड़ी में बैठते ही सीमा ने देखा कि गाड़ी के शीशे पर खून के निशान थे। वो चिल्लाई, अजय, देखो यहां खून है। अजय ने शीशा साफ किया, पर खून के निशान और बढ़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। अजय ने घबराकर गाड़ी को ड्राइव किया। जंगल और भी घना हो गया था और रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। सीमा लगातार भगवान का नाम ले रही थी। थोड़ी देर बाद उन्हें दूर एक रोशनी दिखाई दी। अजय ने सोचा, शायद कोई गांव पास है। जैसे ही वे रोशनी के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना और टूटा-फूटा घर था। घर के दरवाजे पर वही बुजुर्ग खड़ा था जो उन्होंने पहले देखा था। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अजय ने गुस्से में पूछा, आप कौन हैं और हमें क्यों डरा रहे हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, ये सड़क भूतिया है। यहां आने वाले कभी वापस नहीं लौटते। अजय ने सोचा, ये सब सिर्फ डराने की बातें हैं। उसने गाड़ी को रिवर्स किया और वापस जाने की कोशिश की, पर गाड़ी का इंजन फिर से बंद हो गया। अब अजय और सीमा दोनों ही बहुत डर गए थे। बुजुर्ग ने फिर से कहा, मेरी बात मान लो और इस घर में आ जाओ। अजय ने सोचा कि शायद घर के अंदर कुछ मदद मिल जाए। वो और सीमा बुजुर्ग के साथ घर के अंदर चले गए। घर अंदर से और भी डरावना था। अंदर घुसते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अजय ने देखा कि कमरे में कई अजीब सी तस्वीरें लगी थीं। बुजुर्ग ने कहा, ये उन लोगों की तस्वीरें हैं जो इस सड़क पर मारे गए। अजय और सीमा का खून जम गया। बुजुर्ग ने एक कहानी सुनाई। सालों पहले यहां एक भयानक दुर्घटना हुई थी। एक परिवार इसी सड़क पर मारा गया था। उनकी आत्माएं आज भी यहां भटक रही हैं। अचानक घर के अंदर से चीखने की आवाजें आने लगीं। अजय और सीमा ने देखा कि तस्वीरों से खून बह रहा था। वो दोनों भागने की कोशिश करने लगे, पर दरवाजा नहीं खुला। बुजुर्ग ने कहा, तुम अब यहां से नहीं जा सकते। अजय ने गुस्से में बुजुर्ग को पकड़ने की कोशिश की, पर उसके हाथ बुजुर्ग के पार निकल गए। वो कोई इंसान नहीं, बल्कि आत्मा था। सीमा ने रोते हुए कहा, हमें जाने दो, कृपया।
बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें भी हमारे साथ रहना होगा। अचानक घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गईं। अजय और सीमा का डर अब चरम पर था। अजय ने देखा कि घर के अंदर और भी आत्माएं भटक रही थीं। वो सभी पहले से मारे गए लोगों की थीं। उनकी चीखें और भी तेज हो गईं। अजय और सीमा ने सोचा, अब हमारा अंत निकट है। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और अजय और सीमा बेहोश हो गए। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वे अस्पताल में थे। डॉक्टर ने बताया, आप दोनों को जंगल के पास बेहोश पाया गया था। अजय और सीमा को यकीन नहीं हो रहा था कि वे जिंदा हैं। उन्होंने सोचा, क्या यह सब एक सपना था? पर जब उन्होंने अपने हाथों पर खून के निशान देखे तो समझ गए कि वो सपना नहीं था। वे हमेशा के लिए उस भूतिया सड़क को याद रखते हुए एक नई जिंदगी जीने लगे। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रात होते ही डर का साया फैल जाता था। गांव के लोग कहते थे कि यहां एक चुड़ैल रहती है जिसके पैर उल्टे हैं। हर रात जब चांद निकलता, लोग अपने घरों में छुप जाते थे। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था जहां कभी कोई नहीं जाता था। कहते हैं वहां चुड़ैल का वास था। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन ने गांव वालों से चुड़ैल की कहानियां सुनी और उसने ठान लिया कि वह सच का पता लगाएगा। रात का समय था। अर्जुन ने मशाल जलाई और चल पड़ा उस पुराने मंदिर की ओर। रास्ते में पेड़ की शाखाएं जैसे उसके रास्ते को रोकने की कोशिश कर रही थीं। हवाएं सरसराने लगीं। अर्जुन के कानों में अजीब सी आवाजें आने लगीं। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसने देखा कि मंदिर की दीवारों पर खून के धब्बे थे। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने साहस जुटाया और मंदिर के अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर घना अंधेरा था। अर्जुन ने मशाल को ऊंचा किया और देखा कि दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। अर्जुन ने मुड़कर देखा तो उसके सामने एक औरत खड़ी थी जिसके पैर उल्टे थे। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने डर के मारे भागना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। वह औरत अर्जुन के करीब आई और बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम मेरी गिरफ्त में हो। अर्जुन की आवाज गले में अटक गई। उसने सोचा कि उसका अंत आ गया है। तभी मंदिर की छत से एक आवाज आई, इसे छोड़ दो। अर्जुन ने ऊपर देखा तो एक पुराना साधु खड़ा था। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। चुड़ैल चीखने लगी। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं। अर्जुन ने देखा कि साधु की मंत्र शक्ति से चुड़ैल धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। अंततः चुड़ैल की चीखें बंद हो गईं और वह गायब हो गई। साधु ने अर्जुन को उठाया और कहा, तुमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था, लेकिन अब सब ठीक है। यह चुड़ैल कभी वापस नहीं आएगी। अर्जुन ने साधु को धन्यवाद दिया और वापस गांव लौट आया। अर्जुन ने गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने साधु का आभार व्यक्त किया। अब गांव में रात होते ही डर का साया नहीं फैलता था। अर्जुन को अपनी बहादुरी पर गर्व था, लेकिन उसने सीखा कि कुछ रहस्यों को जानने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है।